हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, वो है रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। जब हम लोग याद कीजिए रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पर सीखे थे तो उसमें क्या मैंने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस के लिए होता है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो कर्व्ड सरफेस के लिए भी सेम होता है। रीजन क्या था कि कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन लीजिएगा तो वो एक प्लेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ओवरऑल ये कर्व्ड सरफेस होता है, लेकिन अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल उसका पार्ट लिया जाए तो इट इज लाइक ए प्लेन सरफेस। इसलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, देखिए नॉर्मल तो आप किसी भी कर्व्ड सरफेस पे ड्रॉ कर ही सकते हैं, स्फेरिकल हो या पैराबोलिक हो, नॉर्मल तो ड्रॉ हो ही जाता है। तो नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कर्व्ड सरफेस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे ही होता है, ठीक है। इस फिगर को देखिए, ये क्या है? एक शाइनिंग बॉल है। ये देखिए एक लोहे का, स्टील का बोल सकते हैं इसे, या उसी टाइप का कुछ भी है। शाइनिंग है, इतना शाइनिंग है कि ये मिरर की तरह है। ये कर्व्ड मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो स्काई है उसका इमेज इसमें देखिए बहुत दूर तक का इमेज ले लिया। इसी तरह से ग्राउंड का भी बहुत सारे का इमेज यहां पर आ गया। इस तरह से इसमें भी देखिए इमेज, इसके अंदर में इमेज बना हुआ है। ये मिरर है, वर्चुअल इमेज है, यही इसलिए दिखाई दे रहा है। तो मिरर्स जो होता है, स्फेरिकल मिरर, इस कॉन्सेप्ट से समझिए, ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर्स के एग्जांपल्स हैं। रिफ्लेक्टिव सरफेस है, आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक है। जो भी फोटोग्राफर ने इसे फोटो लिया है उसके पास उसका इमेज बना है, ठीक है। तो कर्व्ड मिरर यहां से क्लियर हो जा रहा है आपका। तो ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के जो इतना ब्यूटीफुली दिखाया गया है। हम लोग स्कीमेटिकली जब दिखाते हैं तो एक लाइन से दिखाते हैं। किस तरह से दिखाएंगे स्फेरिकल मिरर्स को? स्फेरिकल मिरर्स को किस तरह से दिखाएंगे? एक स्फेयर हो गया, दो टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। अभी जो हम लोगों ने देखा है ये स्फेरिकल मिरर जो है इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और एक होता है कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हो गए, ठीक है। एक हो गया आपका कॉनकेव मिरर और एक हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होगा, जो अंदर की तरफ पॉलिश किया रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेयर है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये स्फेयर है और इसका अगर अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड है और बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड नहीं है, इस तरह से पीछे का पार्ट डार्क है, किया हुआ है, तो ये जो अंदर, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। क्लियर है? ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ये आपका अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिव है। इसका मतलब अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिव है और स्फेयर का पोर्शन है, इसलिए स्फेरिकल। अब मान लीजिए इसको काट के हटा देते हैं, ये सब पोर्शन यहां तक, ये सब काट के हटा देते हैं, छोटा सा पोर्शन रख दिए, है तो स्फेयर का ही पार्ट, ठीक है। तो इसका एक सेंटर था, तो यहां पर मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। तो ये केव की तरह है, अंदर से केव है ना। अगर इस तरफ से आप देखिएगा इसको तो ये केव की तरह है, गुफा की तरह है। तो इसलिए याद रखिए कॉनकेव मिरर जो होगा वो केव की तरह होगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा आपका, ये सब कुछ तो उसी टाइप का दिखेगा, अलग से तो दिखेगा नहीं, केवल ये अंदर जो है ना वो रफ रहेगा और बाहर शाइनिंग रहेगा। ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रहेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो उस कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, बार बार दिमाग में रख करके दूर कर लेना है। बट ये याद रखिए कॉनकेव मतलब केव की तरह होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव में होगा, बस इतना याद रखिए। अब इसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कॉनकेव की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो यहाँ कहीं मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर, याद रखिए ज्योमेट्री में सेंटर से सर्कल के ऊपर में या स्फेयर के ऊपर में कोई भी पॉइंट लीजिए तो परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई लाइट आ रहा है, इसके ऊपर टकरा रहा है, ऐसे ऐसे टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा? लाइट जरूरी नहीं है कि इसके परपेंडिकुलर टकराया है, परपेंडिकुलर टकराएगा तो परपेंडिकुलर जाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं ऐसे टकराया है, ऐसे, तो ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगा? इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ये नॉर्मल हो गया क्योंकि ये सेंटर सी से पास कर रहा है।
और फिर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, और इसी तरह से आई ये हो जाए आर हो जाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो आई इक्वल टू आर होता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये नॉर्मल, ये तीन चीजें हो गई जो सिंपल प्लेन मिरर में होता है। आप चाहें तो यहाँ पर ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर में नॉर्मल है, ठीक है। इस ये हो गया रिफ्लेक्टिंग में। इसके केस में भी यही होगा, अगर ये सेंटर है, कहीं से अगर रे आ रहा है, सपोज कीजिए कि एक रे कहीं से आ रहा है, ऐसे आया और इसे टकराया, तो टकराने के बाद क्या हो गया, सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, और जितना एंगल आई ये है उतने ही एंगल आर पे इसको रिफ्लेक्ट करा देना है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल आर हो गया, आई इक्वल टू आर, यहाँ भी आई इक्वल टू आर। दोनों रेज में अंतर क्या है, दोनों मिरर क्या करता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, और ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये राइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर है। कुछ नोमेनक्लेचर को ध्यान से देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है वो क्या है। अभी तक क्लियर है? क्या नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने कहा कि ये मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए। सबसे पहले जो सेंटर है, ये सेंटर सी मान लेते हैं, इस सेंटर से ले करके मिरर के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किए हम, ठीक है। और इस जरूरी नहीं बीचों बीच हो, जो भी ये क्योंकि स्फेरिकल है, सब जगह सिमेट्रिक है, तो ये सेंटर से लेकर के मिरर को जो काट रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये सी जो है, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कहलाता है, ये जो यहां से लेकर के जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर ये पॉइंट पी है, इसे हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। जब हम लोग साइन कन्वेंशन और डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल को ओरिजिन कहेंगे, वो अभी देखते हैं तुरंत, ठीक है। तो सेंटर हो गया ये आपका, ये सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मिरर हो गया, ठीक है। ये इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर वाला रफ सरफेस है, ये पोल हो गया। और क्या है? और ये जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है अपर्चर। जितना बड़ा मिरर है ना, ये मिरर यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसे हम लोग अपर्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होगी। ये सेम चीज आपको अप्लाई होता है किसमें? कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम चीज, कहीं से कुछ अलग नहीं होता। इसी तरह से ड्रॉ करना है, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सब चीज सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब फोकस किसे कहते हैं? देखिए फोकस क्या होता है। मान लीजिए कि ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर दिखाएंगे, ज़्यादा इजी हो रहा है हमेशा, इसलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर बहुत सारा पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा हो, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से गुजरेगा? तो देखा गया है कि अगर ये सेंटर है और ये एक पॉइंट होता है, ये सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से होकर के पास होगा हमेशा। जितने भी पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सब एक ही पॉइंट से होकर पास होता है एक्सिस पे। अब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हुआ है। तो इस पॉइंट से ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं फोकस, और इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं। ये सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ हो गया फोकस। और फोकस का डेफिनेशन क्या हो गया कि जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं वो उस पॉइंट से होकर के हमेशा क्रॉस करेंगे, तो वो फोकल पॉइंट हो गया। फोकस, एफ होता है फोकस, ठीक है, या फोकल पॉइंट कह लीजिए, ठीक है। और पोल से इसका जो डिस्टेंस कहलाएगा उसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ये उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाएगा। पोल से डिस्टेंस जो होगा फोकल पॉइंट का वो फोकल लेंथ कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास, एक पॉइंट एफ मिल गया, ठीक है, जिससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमेशा उससे होकर के गुजरता है, फोकस हो गया वो। पोल है, अपर्चर है। इसी तरह से अगर हम इसमें दिखाना चाहें, कॉनकेव में भी इसी टाइप से दिखा सकते, कॉन्वेक्स में भी दिखा सकते हैं इस तरह से, ऐसे अंदर का सरफेस रफ है। अब कैसे दिखाएंगे? देखिए इसमें दो ही रे दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक पैरेलल रे ऐसे गया, जाने के बाद क्या होगा, ये
ये मान लीजिए सेंटर है, तो जाने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह से तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये तो कहीं जा करके प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा नहीं, कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा? इसको बैकवर्ड अगर ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ काट रहा है। इसी तरह से दूसरा रे भी है, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा ना कि पीछे की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ काटता है। तो ये इसका जो फोकल पॉइंट है वो किधर लाई करता है? वो मिरर के पीछे लाई करता है। और कॉनकेव में क्या है? मिरर के, तो जिसे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जहाँ पर रे एक्चुअली नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर उधर जा रहा होता तो वहाँ मिलता, लेकिन मिलता नहीं है, तो उसे हम लोग वर्चुअल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर रे जो है ना एक्चुअली मिल नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ रे एक्चुअली एफ पॉइंट पे मिल नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका वर्चुअल हो गया। फोकस इसका मतलब वर्चुअल पॉइंट है। इस केस में रियल है, कॉनकेव के केस में रियल है, अदरवाइज उसमें वर्चुअल है। सॉरी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ क्या हो गया ये भी समझ में आ गया। पी एफ जो हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया। डिस्टेंस जो पी एफ हो गया पोल और एफ फोकल पॉइंट के बीच का, इसको हम लोगों ने क्या बोला? फोकल लेंथ। और नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। क्लियर है? अच्छा, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वर्चुअल इमेज क्या हो गया? वेयर रेज एक्चुअली डू नॉट मीट बट अपियर्स टू मीट, ठीक है। और रियल इमेज क्या हो जाएगा? जहां पर रेज एक्चुअली मीट करता है। तो रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्लेन मिरर में जितने भी इमेजेस बनाए हैं, मोस्ट ऑफ द इमेजेस क्या था? मोस्ट ऑफ द क्या, सारे इमेजेस था। एक केस ऐसा होगा जिसमें रियल भी, आप खुद से सोचिए कि कब रियल इमेज बनेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तभी हमें दिखाई देता है, ठीक है। और दिखाई देता है मतलब आईने के पीछे दिखाई देता है। रियल इमेज भी दिखाई देगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा, ठीक है। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये अब देखते हैं। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट किसमें? कर्व मिरर में। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, बस दिमाग में ये होना चाहिए कि एक एक चीज को समझ लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कर्व मिरर है। कर्व मिरर में हमने देखा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हैं, तो मान लेते हैं कि एक कॉनकेव बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। उसके सामने क्या रख दिए? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिए। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है और यहाँ पर कहीं इसका फोकस है, ठीक है। फिलहाल मैं प्रूफ करूंगा बाद में, बट अभी ये बता रहा हूं कि जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर के बीच में होता है। तो जब भी अंदाज से बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फोकस यहाँ बना दीजिए, सेंटर यहाँ बना दीजिए, नहीं, बीचों बीच बनाना है। ये सेंटर है, ये फोकस है, जो अभी अभी इसी लेक्चर में प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए ओ ऑब्जेक्ट है, तो किस तरह से इसका इमेज ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, वो देखिए। मान लीजिए एक रे को दिखाएं आप, ऐसे गया रे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे गया रे, ये रे गया। अब रे जाने के बाद एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कीजिए। ये क्या है कि नॉर्मल है, सेंटर से जो उस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर सेंटर से जो लाइन जा रहा है वो नॉर्मल है। तो ये एंगल जितना है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो उतने ही एंगल से आप क्या कीजिए, इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए। ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस। और एक रे आप ये मान के चल सकते हैं कि एक रे जो है वो ये वाला है। कौन सा रे दिखा रहे हैं? ये रे जो ऐसे जा रहा है और जाने के बाद इसी लाइन में ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों कहाँ मीट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे। मान लीजिए इसको इमेज बोलते हैं, आई, तो ये आई इमेज बन गया। अब इसमें क्या है कि एक रे को मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही एक रे ले लिया है। कई बार क्या होता है कि एक और रे दिखा देना ही ठीक रहता है, तो दिखा सकते हैं आप। एक और रे ले लीजिए, ऐसे ले लिए। अब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसको भी इसी तरह से सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, और उतने ही एंगल से जब रिफ्लेक्ट कराइएगा तो वो इसको यहाँ पे काटेगा, सेम पॉइंट पर काटेगा। तो समझिए कैसे हो गया। एक रे ऐसे गया, आने के बाद ऐसे काटा आई पॉइंट पे। इसी तरह से दूसरा रे ऐसे गया, जाने के बाद ऐसे काटा, ठीक है। और सेंटर से जब हमने ये मिलाया, तभी उसी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल करके ये ड्रॉ कर पाए थे। पॉइंट इमेज हम बना रहे हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं था क्योंकि एक सेंट्रल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस पर भी दिखा दिए थे, तो जो पॉइंट इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तब तो वहां पे बनाना आसान है। क्लियर है। इसी तरह से अगर बात की जाए कॉन्वेक्स मिरर की, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इमेज? देखिए सेम सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। देखिए मान लीजिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए आपका फोकस है और ये सेंटर है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि सबसे पहले तो रे ऑफ लाइट जाएगा कहीं भी, कोई भी किसी भी पॉइंट पर मिरर के ऊपर में टकराइए, ये गया। जाने के बाद इसको क्या कीजिए कि सेंटर से, ये जो है ना सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल हो गया। अब जितना एंगल ये है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे दिखा दीजिए, ये चला गया, रफली वही एंगल है। अब इसको बैकवर्ड मूव कीजिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है। ये मैंने एक रे दिखाया है, आप चाहें तो और रे दिखा सकते हैं, एक और रे दिखा दीजिए, ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, फिर इसको सॉरी ये ऐसे गया, जाने के बाद एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कीजिए, फिर इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए ऐसे, और इसको बैकवर्ड मूव कीजिए तो सेम पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका इमेज हो गया आई। क्लियर हो गया किस तरह से इमेज ड्रॉ हो रहा है? नॉर्मल के साथ फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड नाप करके बना करके इस तरह से हम लोग पॉइंट इमेज का बना दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या हो रहा है देखिए, इन दोनों में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें रियल इमेज बना है क्योंकि लाइट एक्चुअली मिल रहा है, रियल इमेज है, और इसमें वर्चुअल इमेज बना है, लाइट तो मिल नहीं रहा है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, देखिए ध्यान से, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जा करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कर्व मिरर का जो नोमेनक्लेचर है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्या है साइन कन्वेंशन? क्या है साइन कन्वेंशन, किस लिए यूज करते हैं और क्या है? तो सबसे पहले जो मिरर हम लोगों ने अभी तक दिखा है, सपोज कीजिए कि कौन सा मिरर लिया जाए, कॉनकेव मिरर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस मिरर में हमें तो पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब क्या है, ये सब तो पता है, लेकिन इस ये पी पॉइंट जो है, ये इसको हम लोगों ने पोल कहा है, पोल, इसको पी बोले हैं। ठीक है, अब क्या है कि किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव और किसको जीरो, वो साइन कन्वेंशन से पता चलेगा। याद रखिए, पोल इज टेकन एज ओरिजिन। पोल को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे तो पोल से ही मेजर करेंगे, पोल ओरिजिन कहलाएगा। और पॉजिटिव एक्सिस टेकन अलोंग द इंसिडेंट रे। अब क्या है इसमें, किधर लीजिएगा पॉजिटिव, किधर नेगेटिव? देखिए जब ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, कनकेव मिरर है, तो इंसिडेंट रे हमेशा इधर से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंसिडेंट इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया इधर और नेगेटिव हो जाएगा इधर। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये साइड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइड जब भी मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे। क्लियर है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, तो ये कन्वेंशन क्लियर हो गया कि इधर इधर अगर पोल से इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है। हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़े हैं कि पॉजिटिव एक्स किधर लेते हैं, नेगेटिव एक्स किधर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर हम मिरर को पलट देते हैं, ऐसे कर देते हैं मिरर को, तो फिर देखिए क्या कैसे लेना पड़ेगा आपको। फिर आपको इधर क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है तो फिर आपको इस यहाँ से पोल से इधर को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इधर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। वो कन्वेंशन यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर है? तो एक चीज क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, इसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ करते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है सपोज कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव और ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। कहाँ से मेजर होगा? पोल से, हमेशा पी से मेजर होगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अभी धीरे 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 धीरे। एक चीज देखिए क्या होता है कि जो हमने ड्रॉ किया है उसमें हमने ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब ड्रॉ किए यहाँ पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है,
मान लीजिए क्या करते हैं, इसी में दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है O, यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जाएगा, कैसे गया, सपोज कीजिए ये गया इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे यहाँ पे इमेज बनाया आई, ठीक है, सेंटर है आई है, इमेज बनाया पॉइंट का। तो ये जो डिस्टेंस है पोल से, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्लियर है। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस होगा, इसी तरह से फोकल लेंथ होगा, इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होगा, सारा चीज वहीं से पोल से मेजर होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यू। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये यू हो गया, और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये v हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट किया जाता है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो r हो गया। चीज को समझिए अच्छे से। फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो f हो जाएगा। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है, पोल से मेजर हो रहा है, याद कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसमें देखा जाए तो OP क्या है, OP क्या है हमारा, OP जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि पोल से O का डिस्टेंस बाईं तरफ जा रहा है, इस तरफ मेजर होगा, तो ये इस तरफ तो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह से R को हम लोग बोले, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग IP की बात करें, IP क्या है, इमेज डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी पोल से बाईं तरफ है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से फोकल लेंथ की बात करते हैं, F जो है, जो कि क्या है आपका FP बोल लीजिए, फोकल लेंथ, वो भी नेगेटिव है। ये चारों चीज क्या है, कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव है। रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना ही काफी है। 2 4 10 20 50 प्रॉब्लम करने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रटने वाली चीज ही नहीं है। बैठ के नहीं रट रहे हैं कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, सब कुछ नहीं। इसी तरह से यहां पर आ जाइए, किस केस में, दूसरे मिरर के केस में, ठीक है। तो वहां भी ऐसे केस बनेगा, यहां से कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ये फोकल लेंथ है, ये मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पता है कि इमेज कहाँ बनता है, इमेज ऐसे चला गया, मान लेते हैं, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, इमेज कहीं यहाँ पे बना, यहाँ पे, ठीक है। तो OP जो है वो तो नेगेटिव होगा, OP क्या है, OP आपका नेगेटिव है, मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। लेकिन IP जो है, इमेज डिस्टेंस, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लीजिए, तो वो भी पॉजिटिव है क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजर हो रहा है। आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इधर ही है ना इंसिडेंट रे, और इस तरफ जो भी मेजर होगा पोल से वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब R भी पॉजिटिव होगा और F भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि साइन कन्वेंशन क्या है। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कुछ भी लेंगे तो उसको पॉजिटिव करेंगे, और नीचे की तरफ कुछ भी लेंगे तो उसको नेगेटिव करेंगे। दोनों केस में आप बोल सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, जो कि नॉर्मली वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है, थी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कन्वेंशनली देख ली। अब क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है जिसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं, वो कहाँ से डिराइव होता है वो देखिए और किस तरह से होता है, ठीक है। मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला कह लेते हैं। क्या होता है मिरर इक्वेशन, क्या होता है और क्या चीज है। तो सबसे पहले यह है कि इसको मिरर इक्वेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे उसमें सबसे पहले अजम्पशन है, कुछ मान लिया गया है, ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली, लेकिन ये मान लिया गया है, उसके बाद उस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है। तो अजम्पशन क्या है वो देखिए। पहला अजम्पशन ये है
कि रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल। अब ये पैरेक्सियल रे क्या होता है जानना जरूरी है। पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब हो गया रेज विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, और वी कैन से अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, अपर्चर ही छोटा रहेगा तो सारे रेज क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ही लाई करेंगे। पोल के पास वाला जो जितने भी रेज हैं वो सारे पैरेक्सियल हैं। तो रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेक्सियल, इसको पैरेक्सियल। तो एक अजम्पशन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेज पैरेक्सियल, मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि अभी तक हम लोगों ने जो दिखाया है कॉनकेव मिरर कहीं लेकर के दिखाते हैं, तो उसमें जो रेज हैं बहुत सारे रेज होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी रे लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, कहीं भी होगा ये सारा रे। पैरेलल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेक्सियल रेज क्या होगा, जो एकदम क्लोज रेज है, जो एकदम क्लोज में है रेज। तो ये इन रेज को हम लोग पैरेक्सियल रेज बोल सकते हैं। कौन सा रे, देखिए सपोज कि ये रे, बस ये पैरेक्सियल रेज कहलाएंगे। ये सब हट जाएंगे, जो बाहर के रेज हैं ये पैरेक्सियल नहीं के बराबर हो गए। इसका मतलब एक बात ये भी कह सकते हैं कि इसका अपर्चर बहुत छोटा लिया जाए तो रेज पैरेक्सियल होगा। ये अजम्पशन है, माना गया है, तभी जाकर के इक्वेशंस डिराइव होता है, ठीक है। इसलिए जो इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे वो रेज स्मॉल अपर्चर के लिए ही सही माना जाएगा। बहुत बड़ा अपर्चर अगर आप कर दे रहे हैं जो रेज पैरेक्सियल नहीं है, उसके लिए देखिएगा कि वो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। तो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, देखिए कि कंस्ट्रक्शन डेरिवेशन, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया जाए, वही इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट लेना है, इमेज बनाना है, फोकल लेंथ दिखाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारा ज्योमेट्री है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब मान लेते हैं कि एक फोकल पॉइंट ये एफ हो गया और यहाँ पर सेंटर दिखा लिए और यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट से एक रे दिखा दिए, ये रे गया, रे जा करके सेंटर से नॉर्मल दिखा दिए, ये आया, और फिर इतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन दिखा दिए, आ गया, और यहाँ पर इमेज बनाया आई। क्लियर है। यहाँ पे ओ एफ सी आई सब। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ एंगल्स एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये आपका अल्फा है, ठीक है, और ये जो एंगल है आपका थीटा है, ये वाला इंसिडेंट रे का एंगल, ये वाला एंगल ये थीटा है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल जो है वो आपका बीटा है और ये एंगल गामा है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें रेज को पैरेक्सियल माना गया है, अजम्पशन ले चुके हैं। अब करते क्या है, फ्रॉम द एबव ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री को देखिए, किसको, ये वाला ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल ये नॉर्मल के साथ जो बना रहा है, तो उसमें देखिए कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ द अदर साइड। ये होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, रूल्स में है। ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल्स में अगर इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये प्लस ये इक्वल टू ये एंगल होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली गामा को भी लिख सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के साथ जोड़ करके। तो गामा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें से अल्फा को अगर आप एलिमिनेट करते हैं, अल्फा को थीटा को एलिमिनेट करते हैं, थीटा को एलिमिनेट करिए, इसमें से थीटा को हटाइए, उस थीटा का वैल्यू इसमें रखिए, तो आपको मिलेगा 2 बीटा इजकल टू अल्फा प्लस गामा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इफ मान लेते हैं रेज, अगर रेज पैरेक्सियल है, रेज क्या है, पैरेक्सियल है, अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, जैसा कि पोल हम बोले हैं, अगर ए और पी में बहुत क्लोज है, पैरेक्सियल रेज है, क्लोज टू पी पैरेक्सियल रेज, तो वी कैन राइट tan अल्फा इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो बड़ा करके हमने दिखाया हुआ है। अगर पैरेक्सियल रेज हुआ तो ये डिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होगा, नहीं के बराबर होगा। जितना ही क्लोज आ जाएगा ए, ये पॉइंट बड़ा करके दिखाया गया है, केवल डेरिवेशन के लिए माना जा रहा है कि ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि
परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये डिस्टेंस बोलिए या ये डिस्टेंस बोलिए, एक ही है। ठीक है, तो किया जाए, इसमें हम लोग लिखते हैं इफ ए इज क्लोज टू पी। ठीक है, किस केस में होगा, पैरेक्सियल अगर रहा तो। इफ ए इज क्लोज टू पी तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा विच इज अल्फा को नियरली इक्वल टू टेन अल्फा, और टेन अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं ए क्यू। मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, तो ए क्यू बाई, क्योंकि ए पी लिखें या ए क्यू लिखें, चीज एक ही है, तो ए क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन ओ क्यू। ज्योमेट्री में देखिए, और ए क्यू इज इक्वल टू ए पी हमने माना है, तो ए पी अपॉन ओ पी हो जाएगा। ये क्यू और पी जो है के बीच में कोई डिफरेंस नहीं एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो बहुत नेग्लिजिबल है, और ये तब हो रहा है जब वो पैरेक्सियल रेज। क्लियर हो गया। सिमिलरली बीटा एंड गामा के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीटा एंड गामा के लिए क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए पी अपॉन सी पी। ठीक है, ए पी अपॉन सी पी, और गामा के लिए क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू ए पी अपॉन आई पी। देख लेते हैं बीटा और गामा को। देखिए यहाँ पे बीटा की बात करें अगर ये वाला, तो दिस अपॉन दिस, tan बीटा मतलब tan बीटा या बीटा कह लीजिए, तो tan बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस। ठीक है, सी से है। और गामा की बात करें तो गामा कहाँ पे बन रहा है, इमेज पॉइंट से, तो आई पी, आई क्यू या आई पी कहीं, ये कहीं, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया, ए पी बाई आई पी। क्लियर है। तब जा करके अब इसका क्या किया जाए, अब ये जो रिलेशनशिप है क्या था, टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, वो पुट कर देते हैं। ठीक है, बीटा नियरली इक्वल टू टेन बीटा माना गया। ठीक है, याद कर लीजिए। तो क्यों माना गया, पैरेक्सियल रेज है इसलिए। तो हम लोग लिख सकते हैं टू बीटा मतलब टू ए पी अपॉन सी पी, दिस विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन ओ पी प्लस ए पी अपॉन आई पी। अब ए पी को दोनों तरफ से उड़ा दीजिए, तो टू बाई सी पी इजकल टू वन बाई ओ पी प्लस वन बाई आई पी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ओ पी को हम लोग, ओ पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि माइनस यू लिखेंगे, आई पी जो है जो कि इमेज डिस्टेंस है जो कि माइनस वी लिखेंगे, और सी पी जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस आर लिखेंगे। ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो रहा है, माइनस टू बाई आर इक्वल टू वन बाई माइनस यू प्लस वन बाई माइनस वी। अब ये जो हो रहा है ये आपका दोनों तरफ माइनस माइनस हट जाएगा, तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू टू बाई आर। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ रहा है टू बाई आर, और हम शो कर देते हैं, वी कैन शो दैट आर इज इक्वल टू टू एफ, ये होता है। ज्योमेट्रिकली आप शो कीजिए, ट्राई कीजिए शो करने का, हो जाएगा, आप शो कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। इसे हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला, और ये सिंपल ज्योमेट्री से आया है, बहुत बड़ा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल ज्योमेट्री से। क्लियर है, ये मिरर फॉर्मूला है, वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर विथ प्रॉपर साइन टेकिंग। ठीक है, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, मिरर फॉर्मूला एकदम रटा जाना चाहिए, क्योंकि इसे जरूरत नहीं है हमेशा डिराइव करने की, ये आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो चीज़ें, और ये जो है आर इक्वल टू टू एफ, ये होमवर्क समझ करके आप खुद से डिराइव कीजिए, आर इक्वल टू टू एफ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल आपको ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेना है और शो कर देना है ज्योमेट्री से कि अगर एक पैरेलल रे ऑफ राइट आया और ये अगर सेंटर ऑफ ये है, तो ये रे अगर एंगल ये शो कर देना है पैरेक्सियल रेज के लिए कि इफ दिस इक्वल टू दिस एंगल देन ये दोनों डिस्टेंस में क्या अंतर है। ठीक है, ये आधा, ये मिड वे में होगा, ये प्रूव करना है, वो कर सकते हैं आप। ठीक है।